हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैश नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग देखेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है -40 डिग्री किसके सेल्सियस जो होता है किसके समान होता है। -40 डिग्री सेल्सियस जो है किसके समान होता है, तो ये होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो होता है -40 डिग्री सेल्सियस समान हो जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है जो होता है C -0 डिग्री सेल्सियस बाई 100 -0 डिग्री, वही इक्वल टू F -32 बाई 212 -32। अगर हम इसी को से निकालते हैं तो ये कितना आता है, C/5 इज इक्वल टू F -32/9। अगर इसी को हम सॉल्व करेंगे तो इतना पे -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भोजन में लोहे की कमी के कारण क्या होता है। तो अगर हमारे भोजन में लोहे की कमी हो जाती है तो इससे एनीमिया हो जाती है। भोजन में लोहे की कमी के कारण क्या होता है, तो एनीमिया होता है, इसमें खून की कमी हो जाती है। इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है, तो ये होता है कंडक्शन तथा कन्वेक्शन के द्वारा। इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है, तो इसमें होता है कंडक्शन तथा कन्वेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ये किया था जेम्स चैडविक ने। ध्वनि की तीव्रता जो कर्णपटल की क्षति का कारण हो सकती है कितना होता है, तो ये होता है 160 डेसिबल। 160 डेसिबल से ज़्यादा की अगर ध्वनि होता है तो इतनी जो तीव्रता होती है इसके वो कर्णपटल को क्षति पहुंचा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या होती है, तो आवेश की जो है सीजीएस पद्धति में इकाई होती है कूलम्ब। आवेश की सीजीएस पद्धति में जो इकाई होती है वो होती है कूलम्ब। पृथ्वी के भूपटल में कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये होता है ऑक्सीजन। पृथ्वी के जो भूपटल में होता है वो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद जो है अगर इसमें हम तत्व की बात करते हैं तो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा जो प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन। उसके बाद है सिलिकॉन, उसके बाद है एल्युमिनियम, उसके बाद आता है लोहा, उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है सोडियम। तो ये होते हैं तत्व जो पृथ्वी पे घटते क्रम में पाए जाते हैं। अगर यहीं पे पूछा जाता है कि पृथ्वी पे जो है कौन से धातु सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु जो है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद आता है लोहा, कैल्शियम और सोडियम। अगर हमारे शरीर में यही पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में कौन से तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो होता है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है। स्वर्ण को कौन सा पदार्थ घुला सकता है, तो ये होता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जिसमें स्वर्ण घुल जाता है इसे ही अम्लराज भी कहा जाता है। एंथ्रेक्स रोग किसकी गंभीर बीमारी है, तो ये गाय और भैंस की गंभीर बीमारी होती है। एंथ्रेक्स रोग किसकी गंभीर बीमारी है, तो ये गाय भैंस में गंभीर बीमारी पाई जाती है। रक्त को स्कंदन करने में कौन सहायक होता है, तो रक्त को स्कंदन करने में विटामिन के सहायक होता है। रक्त स्कंदन में कौन सहायक होता है, तो ये होता है विटामिन के। फोटोक्रोमैटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान रहता है, तो ये होता है सोडियम ब्रोमाइड। फोटोक्रोमैटिक ग्लास में जो है सिल्वर ब्रोमाइड जो है विद्यमान रहता है। फोटोक्रोमैटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान रहता है, तो ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड। मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु कौन सा है, तो मानव निर्मित जो है सिंथेटिक तंतु जो होता है वो होता है नाइलोन। नाइलोन जो है मानव द्वारा निर्मित जो है प्रथम सिंथेटिक तंतु है। आँख की अपारदर्शिता किस बीमारी में होती है, तो ये होता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में आँख की अपारदर्शिता होती है। E=mc² किसने प्रतिपादित किया था, तो ये है आइंस्टीन ने। E=mc² को आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था।
सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन तथा हीलियम का संलयन होता है, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 सेकंड में पेंडुलम की अवधि कितनी है? तो 1 सेकंड में जो पेंडुलम की अवधि होती है वो होती है 2 सेकंड। 1 सेकंड में जो पेंडुलम की अवधि कितना होता है? तो ये होता है 2 सेकंड का। फोटोग्राफी में प्रयुक्त क्या किया जाता है? तो ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच कितना होगा? तो ये होगा 7। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? तो ये होता है 7। इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस पर भी उदासीन डिग्री विलयन का जो पीएच होगा वो होगा 7 ही। नेक्स्ट देखते हैं, वात्य भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा कैसा होता है? तो ये होता है कच्चा लोहा। वात्य भट्टी में जो उत्पादित लोहा होता है ये कच्चा लोहा होता है। मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है कैसे? तो ये होता है गहन खेती से। अगर हम गहन खेती करते हैं तो इससे मिट्टी की उर्वरता जो है वो घट जाती है। मेढा एक उभयचर पशु है। मेढक क्या है? तो एक उभयचर पशु है। उभयचर पशु कौन होते हैं? जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। तो मेढक उसी प्रकार का प्राणी है, यह पानी में भी रह लेता है और जमीन पे भी रह लेता है। ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत क्या है? तो ये होता है जानवरों का गोबर। जानवरों का जो गोबर है वो ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं, एलपीजी सिलेंडर का वजन का गैस के साथ कितना होता है? एलपीजी जो सिलेंडर होते हैं उसका वजन गैस के साथ कितना होता है? तो ये होता है 14.2 किलोग्राम। एलपीजी गैस सिलेंडर का जो वजन गैस के साथ 14.2 किलोग्राम का होता है। चिली साल्टपीटर एक रासायनिक सूत्र किसका होता है? तो ये होता है NaNO3 का। चिली साल्टपीटर किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो ये होता है NaNO3 का। क्वथनांक बढ़ता है दबाव बढ़ाने से। क्वथनांक किससे बढ़ता है? तो ये दबाव बढ़ाने से बढ़ता है। क्वथनांक किससे बढ़ता है? तो ये दबाव बढ़ाने से बढ़ता है। किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है? तो ये होता है मेनिंजाइटिस में। मेनिंजाइटिस रोग में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है। द्रव अवस्था में क्या पाया जाता है? तो ये होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेक्सिकोग्राफी क्या है? लेक्सिकोग्राफी क्या है? यह शब्दकोश रचना की कला है। लेक्सिकोग्राफी क्या है? तो शब्दकोश रचना की कला है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये होता है शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये होता है NH2CONH2। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से परिभाषा किसकी मिलती है? तो ये मिलती है बल की। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। लक्स इकाई किसकी होती है? तो ये प्रदीप्ति के स्तर का होता है। लक्स किसकी इकाई है? प्रदीप्ति के स्तर का। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है गर्भनाल द्वारा। भ्रूण को जो भोजन प्राप्त होता है गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किससे होता है? तो ये होता है बैटरी में। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बैटरी में क्या होता है? तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑटोमोबाइल बैटरी में उपयोगी अम्ल कौन सा है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑटोमोबाइल बैटरी में जो उपयोगी अम्ल होता है ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है सोडियम। सोडियम जो है समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व होता है। बर्फ पर आदमी के चलने पर फिसलन होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे घर्षण नहीं होता है। अगर हम बर्फ पे चलेंगे तो वहाँ पे फिसलन अधिक होती है क्योंकि वहाँ पे घर्षण नहीं होता है। किस कारण उपग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है? तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी जो है उपग्रह जो पृथ्वी का प्रदक्षिणा करता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तरंग दैर्घ्य सामान्यतः किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है मीटर में। तरंग दैर्घ्य को किस में सामान्यतः मापा जाता है? तो इसको मीटर में मापा जाता है। तरंग दैर्घ्य का ये क्या है सूचक? तो ये होता है लैम्डा द्वारा इसे सूचित किया जाता है।
एलपीजी में मुख्यतः किसका समावेश होता है? तो एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन का समावेश होता है। एलपीजी में प्रोपेन तथा ब्यूटेन का समावेश होता है। नेक्स्ट है, गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो ये होता है नेफ्रॉन्स। गुर्दे की जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन्स। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है किसके द्वारा? तो ये किया जाता है केंद्रक के द्वारा। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? तो ये केंद्रक के द्वारा किया जाता है। श्वसन क्या है? तो श्वसन जो है एक अपचयन प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? तो यह एक अपचयन यानी कि कैटाबोलिक प्रक्रिया होती है। श्वसन कैसा प्रक्रिया है? तो कैटाबोलिक प्रक्रिया होता है। हेनरी किसका मात्रक है? तो हेनरी जो है प्रेरकत्व का मात्रक होता है। हेनरी किसका मात्रक है? तो यह है प्रेरकत्व का मात्रक होता है। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होने पर क्या बनती है? तो चूना पत्थर की जो चट्टान को कायांतरित होने पर संगमरमर बनता है। चूना पत्थर जो है कायांतरित होकर यह संगमरमर बनता है। न्यूमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो न्यूमोनिया रोग जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। न्यूमोनिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? तो ये होता है लोहा का। विद्युत चुंबक के रूप में लोहा का उपयोग होता है। आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है। आइसक्रीम बनाने में जो जिलेटिन मिलाया जाता है वह क्यों मिलाया जाता है? तो ये रवा बनने से बचने के लिए मिलाया जाता है। आइसक्रीम में जिलेटिन रवा बनने से बचाने के लिए मिलाया जाता है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो ये होता है मीथेन। मीथेन जो है गोबर गैस का प्रमुख अवयव है। सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी कौन है? तो ये होता है नीला व्हेल और यही स्तनधारी भी है। नीला व्हेल जो है वो सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी है। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे है? तो इसका एनाटॉमी का जो संबंध है वो प्राणी एवं पौधे के आंतरिक रचना से है। एनाटॉमी विज्ञान की शाखा में प्राणी और पौधे की आंतरिक रचना से है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है यकृत यानी कि लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत या लीवर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कांसा मिश्र धातु होता है किनका किनका? तो कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। कांसा तांबा तथा टीन का मिश्र धातु होता है। 1 इंच कितना के बराबर होता है? तो 1 इंच जो होता है वो होता है 2.54 सेंटीमीटर का। 1 इंच जो है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो सर्वग्राही वो जो है रक्त समूह होता है AB। AB जो है सर्वग्राही रक्त समूह होता है जो सारे ब्लड को ले सकता है। वहीं O जो होता है वो सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। O कौन सा होता है? तो ये सर्वदाता होता है। वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? तो वर्णांधता का दूसरा नाम है डाल्टन प्रभाव। वर्णांधता का दूसरा नाम क्या होता है? तो ये होता है डाल्टन प्रभाव। रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? तो रतौंधी जो है विटामिन A के कमी के कारण हो जाती है। रतौंधी जो है आँखों से होने वाली रोग है और ये विटामिन A की कमी के कारण हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो यह वसा से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल जो है वसा से संबंधित है। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए लिया जाता है तो ये होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज क्या करता है? तो कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन करता है। टाका या सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है? तो ये होता है सीसा तथा टीन का। टाका या सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो ये सीसा और टीन का मिश्रण होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है CO2 गैस का। सोडा वाटर यानी जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है CO2 गैस। नेक्स्ट देखते हैं,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदल देता है? तो ये होता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट देखते हैं, दो समानांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, कितना बनता है? तो ये बनता है अनंत। जब दो समानांतर दर्पण के बीच में अगर कोई वस्तु रख दिया जाता है तो इसका जो इमेज बनता है वो अनंत बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो ये आँखों की बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म जो बीमारी है ये आँखों की बीमारी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है? तो ये होता है 5 से 6 लीटर। मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो ये हुआ था फैराडे के द्वारा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो ये किए थे फैराडे ने। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो न्यूरॉन जो है तंत्रिका उत्तक का इकाई है। न्यूरॉन किसका इकाई है? तो ये तंत्रिका उत्तक का इकाई है। मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये होता है वास्तविक एवं उल्टा। मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है वास्तविक एवं उल्टा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एल्युमिनियम धातु का अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम धातु का जो अयस्क है वो होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया। मानव नेत्र का जो दूरदृष्टि दोष जो है हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है? तो ये होती है गामा किरणें। गामा किरणें जो है सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो हर्ट्ज जो होता है आवृत्ति का मात्रक होता है। हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक है। कोबाल्ट 60 में कौन सी किरण निकलती है? तो ये होती है गामा किरण। कोबाल्ट 60 का यूज जो है कीमोथेरेपी यानी कि कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, जिससे गामा किरण निकलती है जो कैंसर सेल्स को ख़त्म करती है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है? तो ये होता है थीन। थीन में जो महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ जो होता है वो होता है थीन। चाय में कौन सा है? तो थीन होता है। वहीं कॉफ़ी में जो होता है वो होता है कैफ़ीन। कैफ़ीन जो है कॉफ़ी में महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ होता है। हाइड्रोमीटर किसको मापता है? तो हाइड्रोमीटर जो है आपेक्षिक घनत्व को मापता है। हाइड्रोमीटर जो है आपेक्षिक घनत्व को मापता है। पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक क्या है? तो पृथ्वी के जो क्रोड का मुख्य घटक होता है वो होता है लोहा तथा निकेल। पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक होता है लोहा तथा निकेल। ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदल देता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदल देता है। खून की कमी को क्या कहते हैं? तो खून की जो कमी हो जाती है वो एनीमिया रोग कहलाता है। एनीमिया रोग जो है खून की कमी को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अश्रु गैस क्या है? तो अश्रु गैस जो है क्लोरोप्रिक्रिन है। अश्रु गैस को क्या कहा जाता है? तो इसको क्लोरोप्रिक्रिन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, H2O का अधिकतम घनत्व किस पे होता है? तो H2O का जो अधिकतम घनत्व होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है, वहीं न्यूनतम आयतन हो जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का न्यूनतम आयतन होता है। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो स्टार्च का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H10O5 का इंटू N। स्टार्च का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H10O5 इंटू N होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक पिंड का पृथ्वी के सतह से पलायन वेग कितना है? तो एक पिंड का पृथ्वी के सतह से पलायन वेग होता है 11.2 मील प्रति घंटा। 11.2 मील प्रति घंटा की स्पीड से अगर हम किसी चीज़ को पृथ्वी के बाहर फेंकते हैं तो वो पृथ्वी पे वापस नहीं आती है। इसी को पलायन वेग कहा जाता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का जो अपवर्तनांक है वह होता है 2.42।
हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये होता है 2.42। नेक्स्ट देखते हैं, दूध से क्रीम को निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से अगर क्रीम को निकालना हो तो कौन सा बल लगाया जाता है? तो वो लगता है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल से ही दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। दूध से अगर क्रीम को हमें अलग करना हो तो इसमें अपकेंद्री बल लगता है। पानी से बर्फ़ का बनना कैसा परिवर्तन होता है? तो अगर पानी से बर्फ़ बनता है तो ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिससे अगर हम किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ में परिवर्तित करते हैं तो वो होता है और फिर वह वापस उस रूप में वापस आ जाता है। अगर हम पानी से बर्फ़ बनाते हैं तो यह फिर पिघल के पानी बन सकता है। इसे ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बर्फ़ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है क्रिस्टलीकरण के लिए। बर्फ़ जमने में जिलेटिन को मिलाया जाता है क्रिस्टलीकरण करने के लिए। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो ये है विद्युत अपघटन से। फैराडे का जो नियम है वह विद्युत अपघटन से संबंधित है। अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है मैक। मैक जो है अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है। मैक क्या है? तो यह अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है। वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था? तो ये थे जेसी बोस ने। जेसी बोस ने ही ये बताया था कि वनस्पति में भी जीव होते हैं। इनका पूरा नाम क्या था? तो जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ही ने बताया था कि वनस्पति भी जीव होते हैं। यह भी खाते हैं, सांस लेते हैं। ये जेसी बोस के द्वारा बताया गया था। रक्त को शुद्ध करता है तो कौन सा अंग जो है रक्त को शुद्ध करता है? तो ये होता है किडनी। किडनी जो है रक्त को शुद्ध करता है। नेक्स्ट देखते हैं, धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो ये क्षारीय होते हैं। सल्फर अणु को दर्शाया जाता है एसिड द्वारा। सल्फर अणु को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है S8 के द्वारा। मवेशियों के खुर में जो रोग होता है वो किसके द्वारा हो जाता है? तो ये होता है विषाणुओं के द्वारा। मवेशियों में जो खुर रोग होता है वह किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जल की जो बूंदें गोल होती है वह किस कारण से होती है? तो ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण। जल की जो बूंदें होती हैं वो गोल हो जाती हैं, वो क्यों हो जाती हैं? तो यह होता है पृष्ठ तनाव के कारण। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो ये होता है H2SO4। H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्याज का परिवर्तित रूप क्या है? तो प्याज जो है किसका परिवर्तित रूप है? तो ये तना का रूप है। प्याज क्या होता है? तो यह तना है। प्याज क्या होता है? तो यह परिवर्तित रूप है तना का। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली के धूमकेतु पथ कैसा है? तो ये है दीर्घवृत्तीय। सूर्य के जो बाहर जो है अपनी कक्षा में हैली धूमकेतु जो है उसका पथ कैसा है? तो यह है दीर्घवृत्तीय। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है वसा से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो यह वसा से संबंधित है। उच्च रक्तदाब का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहना। उच्च रक्तदाब का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहना जो होता है हाई बीपी होता है। यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो ये हो जाएगा √2 गुना हो जाएगा। अगर हम लोलक की लंबाई को दुगनी कर देते हैं तो इससे क्या होता है? तो इसका जो आवर्तकाल है √2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह संभावित न्यूनतम तापमान कितना होता है? तो ये होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। -273.15 डिग्री सेल्सियस जो होता है इससे नीचे जो कोई भी पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है। इसे ही न्यूनतम परम शून्य ताप कहते हैं। इसे ही परम शून्य ताप कहा जाता है। इससे नीचे कोई भी पदार्थ ठंडा नहीं किया जा सकता। किस अम्ल में दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल में। लैक्टिक अम्ल में जो है दूध में खट्टापन पैदा हो जाता है।
दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल, और इसी कारण दूध में खट्टापन पैदा हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये होता है 4 ग्रुप में। ब्लड ग्रुप कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 ग्रुप में है। कौन कौन सा? ए, बी, ओ तथा ए बी। ये 4 ग्रुप जो है ब्लड ग्रुप को 4 ग्रुप में बांटा गया है। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है हाइड्रोजन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है ये है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। त्वरण की इकाई क्या है? तो त्वरण की जो इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। त्वरण की इकाई जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। स्फिग्मोमैनोमीटर किसको मापता है? तो ये रक्तचाप को मापता है। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप को मापता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ये ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो यह ऊर्जा की इकाई है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है H2SO4 है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 है। अधिकांशतः जीरोफाइट कहाँ रहते हैं? तो ये मरुस्थलों में उगते हैं। मरुस्थलों में उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें ही जीरोफाइट कहा जाता है। इसीलिए अधिकांशतः जो जीरोफाइट मरुस्थलों में पाए जाते हैं। मानव शरीर में वेंट्रिकल पाए जाते हैं किस में? तो ये पाए जाते हैं हृदय में। मानव शरीर में वेंट्रिकल हृदय में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या होता है? तो ये है चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? तो है चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो ये होता है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में जो फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है वह होता है सोडियम थायोसल्फेट। विद्युत रूप से परमाणु कैसा होता है? तो ये होता है उदासीन। विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होता है। सबसे चमकने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकने वाला जो ग्रह होता है वह है शुक्र। सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह शुक्र है, और सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी शुक्र ही होता है। पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है जस्ता और तांबा का मिश्रण होता है। पीतल किसका मिश्रण है? तो यह जस्ता और तांबा का मिश्रण है। इसी के साथ आज का ये सेशन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।